हेलो बच्चों, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारे के साथ आज की क्लास चालू करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो लॉसेस ऑफ वीड्स है। अपन ने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी उसमें अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में। बड़ा ही इजी टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आएगा। J2 स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर बहुत अच्छी चीज निकल करके आई थी। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे बन रहे थे। आज के भी अपने इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कई बार आपके भी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए अपने आरबीएसई बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉसेस ऑफ वीड्स की बात करें तो मैंने बताया था जैसे कि अपने स्टार्टिंग में अपना चैप्टर जब चालू हुआ था कि हमारे लिए क्या है, एक बड़ा एनिमी है, हमारा एक बिन बुलाए मेहमान है, हमारा एक दुश्मन है। और दुश्मनों के नुकसान भी बहुत होते हैं। जब अपन ने उसके गुण पढ़ लिए, इतने सारे भयंकर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर जगह सर्वाइव कर सकता है। तो अब तैयार हो जाइए अपने पास में कि हमें क्या क्या नुकसान हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रह करके, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉसेस से मतलब है होने वाले नुकसान। ऐसे लॉसेस जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान वीड्स के उगने से होते हैं। जो हमारे जब वीड्स उग जाती हैं फील्ड में, उनके उगने से हमें ऐसे कौन से नुकसान हो रहे हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है, उनके बारे में आज अपने इस टॉपिक के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए इन चीज को। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझ रहे वाले हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो लॉस है वो कहता है कि रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड होता है। यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन से। यील्ड यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहा है, आपके प्रोडक्शन को। टोटल जितनी पैदावार हो रही है उस चीज को डिनोट करता है कि एक फार्मर एक फील्ड में पर हेक्टेयर 10 केजी या 10 क्विंटल या 10 टन अनाज प्रोड्यूस कर रहा है या 10 टन कोई और अदर फोडर प्रोड्यूस कर रहा है। ये उस फील्ड की क्या कहलाती है, यील्ड कहलाती है। अगर हिंदी में कहें तो कुल पैदावार। ठीक है, कुल पैदावार को अपन क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। रिडक्शन का मतलब है कमी। आपके फील्ड में उगने वाली वीड्स हैं, वो क्या करती हैं, आपकी पैदावार को, यील्ड को क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपका कोई जन्नत प्लांट है, उसके बगल में अगर वीड्स उगाएंगे तो वो क्या करने लगती है, प्लांट के साथ में क्या करने लगती है, कंपटीशन करने लगती है। किस चीज के लिए कंपटीशन करती है, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेडो के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, यानी कि स्पेस के लिए कह सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो हमारी मेन क्रॉप होती है ना, वो सर्वाइवल में पीछे हट जाती है, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। भाई हमने जब प्रीवियस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो ही अपन ने पता कर लिया था कि इसके अंदर इतने गुण होते हैं कि ये हर एटमॉस्फेयर में क्या कर लेती है, सर्वाइव कर लेती है। तो ऐसे में क्या करती है, कंपटीशन में ये हमेशा हेल्दी होती है। ये बिल्कुल वैसे ये एक पतले दुबले पतले आदमी को लड़ाया जाए और एक ताकतवर को लड़ाया जाए, तो ताकतवर वाला तो अपने आप फील्ड में वैसे ही आगे है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये मेन क्रॉप को पछाड़ करके आगे निकल जाती है और मेन प्लांट है उसे उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जितना कि मेन क्रॉप को मिल जाता है। इससे हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो आपका पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, आपका पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होने वाला है, उसको ये क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो पहला लॉस है प्रोडक्शन का, यील्ड में कमी। चाहे वो फोडर की कमी हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक फील्ड में पर हेक्टेयर 10 क्विंटल फोडर प्रोड्यूस हो रहा था, तो हो सकता है आपके 8 क्विंटल की प्रोड्यूस हो रहा हो। तो 10 हेक्टेयर 10 क्विंटल तक अगर पैदावार हो रही थी तो हो सकता है अब 9 ही क्विंटल पैदावार हो। ठीक है, पहला नुकसान। दूसरा बात करते हैं लो क्वालिटी। देखिए, सिर्फ ये प्रोडक्शन को ही कम नहीं करता है, आपके प्रोडक्शन यानी कि यील्ड को ही नहीं कम करते हैं, ये उसकी क्वालिटी भी डिस्पर्स कर देते हैं, बिखेर देते हैं उसकी क्वालिटी को। जो उसके गुण है ना वो बिखेर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे अपन ने एक वीड का नाम मैंने आपको बताया था, सत्यानाशी प्लांट था, प्रिकी प्रोपी। ठीक है, आप अगर उसके जो सीड्स होते हैं ना, वो हमारी मस्टर्ड की जो क्रॉप है, जो हमारे सरसों की खेती करते हैं, उसके सीड के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल दोनों ही रेडिश कलर ब्राउन कलर के होते हैं। बिल्कुल सेम उनकी शेप होती है, सेम उनकी साइज होती है, यानी कि इनके जो सीड्स हैं वो एक तरीके से मिमिक्री शो करते हैं। मिमिक्री इन द सेंस सिमिलरिटी मिला देते हैं, खुद को छुपा लेते हैं, किसके साथ में, मेन सीड्स के साथ में। तो हमारी जो मस्टर्ड की जो क्रॉप है उसके साथ अब प्रिकी प्रोपी के सीड मिल गए। अब आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से, किसमें से, मस्टर्ड की क्रॉप में से। जब ऑयल निकालेंगे, उसमें से तेल निकालेंगे, हमारा मेन क्रॉप है वो ऑयल क्रॉप है, तो उसमें से जब तेल निकालते हैं ना, तो उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। इसकी वजह से क्या आने लगती है, अजीब सी बदबू आने लगती है। जब उसे अपन यूज करते हैं तो हमारी आईज में आंसू भी आने लगते हैं। ठीक, ये इसका नुकसान है। तो इससे क्या हो गया, उसकी क्वालिटी का कमजोर हो गई, साथ के साथ एक डिजीज भी देता है, एक ड्रॉप से डिजीज हो जाती है ह्यूमंस में हमारे उसको यूज करने से।
तो ये इसने क्या कर दिया, आपकी जो मस्टर्ड की जो क्वालिटी थी ना, जो आप मस्टर्ड का जो चाहते थे, जो टेस्ट आना चाहिए था, वो क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया, क्वालिटी उसकी बिखर गई है। जो टेस्ट जो था, जो तीखापन था, वो खराब हो गया है। किसकी वजह से, वीड्स की वजह से। तो न केवल ये हमारे यील्ड को कम कर देता है, बल्कि इसकी क्वालिटी को भी खराब कर देता है, यानी कि ये क्वांटिटी भी डिक्रीज कर देता है, टोटल पैदावार को तो कम करता ही करता है, साथ के साथ उसके गुण भी खराब कर देता है। यानी कि दोनों का नुकसान है, किस किस में, क्वालिटी भी खराब और क्वांटिटी भी खराब। तो इस तरीके से ये दो नुकसान हमारे सामने आ गए। चलिए तीसरा लॉस पढ़ते हैं, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। बिल्कुल एक फार्मर है, जनरल उसका खेत बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन खेत है, उसके कोई वीड्स नहीं उगती, उसके फील्ड पर बिल्कुल 0% वीड्स है, ठीक है। तो उसने वो क्या करेगा, सबसे पहले कल्टीवेशन करेगा, सीड्स की सोइंग करेगा, और बाद में इरिगेशन करेगा, और लास्ट में हार्वेस्टिंग कर लेगा। ये उसका फसल का प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर एक वीड है, एक फार्मर है मेरे जैसा बहुत ज्यादा मेहनती, जो अपने खेत में कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहता था, ठीक है, तो उसके क्या होगा, खेत में बहुत सारी वीड्स उग गई हैं। अब उसे क्या करना होगा, मैंने सोचा यार इतनी सारी वीड्स उग गई हैं, और धीरज सर ने पढ़ाया था कि जैसे ही वीड्स उगती हैं खेत के अंदर, तो उसका क्या हो जाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन कमजोर हो जाता है, ठीक है, साथ में उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो मुझे दो बात तो याद थी, धीरज सर ने पढ़ाई थी, तो मैंने भी ठान ली कि मैं क्या करूंगा, इस सारी वीड्स को निकाल फेंकूंगा अपने पेड़ से, जितनी भी वीड्स हैं सबको हटाना है मुझे अपने खेत से। तो मैंने क्या किया, मैंने वीडिसाइड्स यूज करना चालू कर दिया। जैसे अपने पेस्टिसाइड्स आते हैं ना, पेस्ट को मारने के लिए, इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, तो कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो क्या करते हैं, वीड्स को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। तो वो केमिकल खरीद के लेके आया मैं, तो 8-10 हजार रुपए का मेरा खर्चा तो आया, लेकिन मेरे सारे वीड्स एक बार तो मर गए। थोड़े दिन बाद में कुछ और जर्मिनेट हुए, तो मैंने मजदूर लगा करके उन्हें वीडिंग करवा दी। होइंग करवाते हैं, जो प्रैक्टिस होती है ना, खुदाई उदाई करवा लेते हैं, जिसे बोलते हैं अपने बोझ करना जर्नल लैंग्वेज में, या निन्याण करना भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैंने करवा लिया, थोड़ा सा खर्चा ही तो हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन चल गया काम मेरा। अब मेरा खेत वीड्स फ्री है, मैं बहुत खुश हूं कि धीरे से दोनों बात मैंने बचा ली, मेरी क्वालिटी भी बच गई और मेरी क्वांटिटी भी बच गई, दोनों फायदे हो गए। लेकिन मैंने जब पूरा को फसल को आंकड़े निकाले ना, तब मैंने देखा कि मैंने जो मेरा पड़ोसी था, जो थोड़ा सा समझदार था या इंटेलिजेंट था, लेकिन मेरा तो दुश्मन है, वो पड़ोसी है ना, तो मैंने देखा उसकी जो टोटल कॉस्ट आई ना, वो सारी सीड प्रोडक्शन में सिर्फ 10,000 रुपए आई। चाहे उसने क्या किया हो, सीड खरीदे थे, इरिगेशन के लिए बिल पे किए उसने, कल्टीवेशन के लिए ट्रैक्टर वगैरह यूज किया, हार्वेस्टिंग के लिए जितने किया, उसकी टोटल कॉस्ट आई कितनी, 10,000 रुपए। लेकिन है ना, यही सेम कॉस्ट मेरी भी आई भाई, ये कॉस्ट तो मुझे भी देनी थी, ये सारे काम तो मैंने भी किए थे, ठीक है, तो ये सारे काम तो मैंने भी कर लिए 10,000 रुपए में। लेकिन मेरे थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई, किस चीज की, मैंने क्या किए थे, केमिकल डाले थे ना वीडिसाइड, तो 8,000 रुपए का समथिंग का वो खर्चा, 2-4 हजार रुपए का मैंने वो डाल दिए, तो 10-12 हजार रुपए का मेरा जर्नल खर्चा ये भी हो गया। तो मेरी टोटल खर्चा जो निकल करके आया, वो आया कितना, 22,000। मेरी क्रॉप को उगाने के लिए जो मुझे खर्चा हुआ ना, वो 22,000 हुआ, और जबकि मेरे जो पड़ोसी था उसे सिर्फ 10,000 पे करने पड़े, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे सीधी से समझ में आई मुझे कि मुझे 12,000 का जबरदस्त फटका लगा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मुझे नेट प्रॉफिट में से मेरे कम हो गए, यानी कि मेरी जो प्रोडक्शन की जो मैंने कल्टीवेशन का जो मेरा तरीका था ना, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, 12,000 रुपए बढ़ गई है। अगर हम दोनों को 1-1 लाख रुपए का टोटल सेल हुई है, हमारी प्रोडक्शन जितना भी हुआ, तो उसे 90,000 रुपए मिलेंगे प्रॉफिट के, जबकि मेरे तो प्रोडक्शन में से कितने कम हो गए हैं, 22,000 रुपए कम हो गए, तो 78,000 रुपीज ही मेरे अकाउंट में पे होंगे। तो 90,000 और 78,000 में कितने का अंतर आ गया, 12,000 का अंतर आ गया। ये किस चीज का, कल्टीवेशन का लॉस है, कॉस्ट का। तो मेरी कॉस्ट क्या थी, ज्यादा हो गई है, किसकी वजह से, वीड्स की वजह से। तो ये 3 नुकसान हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। देखिए अपन क्या करते हैं, फसल जो उगाता है एक फार्मर, तो उसका मेन टारगेट सिर्फ आपका ग्रेन उगाना नहीं होता या ऑयल सीड उगाना नहीं होता, वो ये चाहता है कि मेरे जो 2-4 गाय भैंस भेड़ बकरी हैं, उनके लिए भी मैं जो उगा रहा हूं, उनके लिए जो फोडर वगैरह है वो मिल जाए। तो होता क्या है, जब एक फार्मर वीड्स की भरे हुए खेत से काट करके लेके आता है फसल, तो उसका जो एनिमल होता है ना, उसके ऊपर भी उसका क्या होता है, बुरा इफेक्ट है। तो यहाँ लाइव स्टॉक से मतलब एनिमल से लिया है, जो कैटल्स होते हैं ना, लाइक बफेलोज, शीप्स, उनकी बता रहे हैं।
तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास में, जैसे सनफ्लावर की जो एक वीड होती है, उसे खाने से क्या होता है, गायों के दूध में है ना स्मेल आना चालू हो जाती है, तेल की सी अजीब सी स्टिंग स्मेल होती है, तो वो दूध फिर वो बिकता नहीं मार्केट में, उस प्राइस का जाता नहीं। ऐसी वुल जो होती है शिप्स वगैरह की, उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। कई बार तो एनिमल मर भी जाते हैं, जैसे धतूरा वगैरह जो पॉइजनस वीड्स होती है ना, उससे क्या हो जाता है, एनिमल की डेथ भी हो जाती है। तो ये बड़ा लॉस है किसके लिए, लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर में जो अपना है उसमें क्या हो जाती है, नुकसान हो जाता है कि एनिमल रखने की वजह से, भाई एक फार्मर एनिमल रख रहा है और एनिमल रख रहा है तो उसे चारा चाहिए और चारे के लिए वो खेती कर रहा है, खेती में हो रहे हैं साथ में वीड्स, और वीड्स जब उग करके देंगे तो उसका नुकसान किसमें हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन में से निकल करके आ रहा है कि उसके जो जानवर हैं जो वीड्स खाएंगे तो या तो वो बीमार हो जाएंगे, या फिर जो उनके प्रोडक्शन है, चाहे वो दूध हो, मीट हो, अंडे हो या फिर वुल हो, वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, या तो उनकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। जैसे दूध का एग्जांपल मैंने आपको दिया, दूध में से स्मेल आना चालू हो जाती है, कई बार एनिमल मर भी जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्बर इंसेक्ट्स पेस्ट एंड डिजीज पैथोजेंस। देखिए पैथोजेंस दो तरह के हमारे पास में है, एक इंसेक्ट वाले और एक पेस्ट वाले। भाई इनको क्या चाहिए, भाई आप जो इंसेक्ट देखते हैं, जैसे आपने अभी अपने बहुत जर्नल न्यूज सुनी थी टिड्डी के बारे में, ठीक है, जो ग्रासहोपर है वो बहुत स्प्रेड हो रहे थे, लेकिन अगर उन्हें लिविंग बीइंग के लिए कुछ भी मिले ही नहीं खाने के लिए, तो उनकी लाइफ साइकिल है वो यहीं रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। जबकि हमारे साथ उल्टा चल रहा है, हमारे वीड्स क्या करते हैं, उन्हें एक प्लेस अवेलेबल करवाते हैं, किस चीज के लिए, ग्रो होने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल की एक फेज कंप्लीट करने के लिए। वो क्या करते हैं, जब तक उन्हें कोई दूसरी मेन क्रॉप नहीं मिल रही है, जब तक उन्हें मेन क्रॉप नहीं मिल रही है, तब तक वो क्या करेंगे, इन चीजों से काम चला लेंगे, और फिर जैसे अपन मेन क्रॉप लगाएंगे उसके अंदर ये क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और हमारे प्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कई बार ये भी होता है, ऑल्टरनेट होस्ट की जो सप्लाई होती है वो भी ऐसी होती है कि एक लाइफ अपनी किस में निकाल लेते हैं, वीड्स के अंदर निकाल लेते हैं, और फिर दूसरे बार हमारे अंदर आ जाता है। बहुत सारे निमेटोड्स ऐसे हैं जो हमारे प्लांट की रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, जब ये क्रॉप खत्म हो जाती है तो ये वीड्स के अंदर चले जाते हैं, फिर हमारी मेन क्रॉप आती है तो हमारे साथ में वापिस आ जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बीच में ही वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन हमारे वीड्स उनके लिए क्या करते हैं, एज ए सेवियर काम करते हैं, और ये स्प्रेड करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं स्प्रेडिंग किस चीज की, पैथोजेंस की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेक द फ्लो ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है कि हमारी जो कैनाल्स होती है ना पाइप की, उसमें कई बार क्या होती है, ग्लास वगैरह अंदर चली जाती है, ठीक है, नालियां होती हैं, उसके अंदर घास उग जाती है तो उन्हें डैमेज कर देती है, सीमेंट की होती है ना तो उन्हें तोड़ देती है, प्लास्टिक के पाइप में तो उसको जाके अंदर क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, फ्लो जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। खासकर जो ड्रिप इरिगेशन है उनके साथ तो बहुत बड़ी समस्या है, अगर वो बहुत पतले पोर्स आते हैं, जो उसका ड्रॉपर लगा हुआ रहता है, पतले पोर्स जिसे कहते हैं अपन, ठीक है, वो अगर उसमें फंस गया तो फिर वो पानी रिलीज नहीं कर पाता है। हमारे जो सरफेस इरिगेशन के जो तरीके, चाहे स्प्रिंकलर हो चाहे कैनाल सिस्टम हो, उनमें सब में ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर ग्रोथ। वो उन्हें ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करने से फ्लो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बड़ी बड़ी नहरों में, इनमें ये बहुत बड़ी समस्या आती है, कई बार इससे बाढ़ वगैरह की कंडीशन भी बन जाती है, बड़ी कैनाल टूट जाती है ना, तो फील्ड में कई बार बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है। चलिए, तो ये 6 अपन ने इधर देखे, कुछ और भी है मेरे पास में, 4-5 और लॉसेस हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला है इधर 7 नंबर में हमारे पास में, हार्मफुल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात कही है, 100% हार्मफुल बहुत सारे तरीके से। इकोनॉमिकली तो मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियली तो ये आपको कर ही रहा है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जो ह्यूमन के लिए या तो एलर्जेटिक है, या क्या कर देते हैं, डिजीज पैदा करते हैं। जैसे उन वीड्स के कांटेक्ट में कोई आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या करते हैं, स्किन के ऊपर इचिंग कर देते हैं, खुजली उजली चलने लगती है, कई बार तो बहुत अब नॉर्मल वाली कंडीशन आ जाती है कि एलर्जेटिक हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए। तो इस तरीके से क्या करता है, ह्यूमन की हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है। और एनिमल्स का तो मैंने बताया आपको अभी भी कि कुछ सिक्रेशंस ऐसे कर देते हैं जिससे एनिमल की तो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा एड जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है, क्विक वियर एंड टियर ऑफ फॉर फार्म इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं फसल के जो औजार हैं, लाइक हमारे हार्वेस्टर है, कल्टीवेटर है, थ्रेशर है, ये है। वियर और टियर का मतलब है हमें खराब होने से, ये उनके पुर्जे होते हैं ना, उनकी ब्लेड्स होती है, जैसे कल्टीवेटर है हमारा, ठीक है, तो उसकी जो हैरो होती है आगे की, ठीक है, उसकी क्या होती है, जो शार्पनेस है, जो माउथ को तोड़ने के काम में आती है, मिट्टी को काटने के काम में आती है, उसको क्या करते हैं, वीड्स काटता है, तो वीड्स कटेगी तो उसकी जो शार्पनेस है ना वो कम हो जाती है, तो उसको अपने को बार बार क्या करवाना पड़ता है, फार्मर को क्या करवाना पड़ेगा, शार्पन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे थ्रेशर होते हैं ना, उसमें इसके जो माइन्यूट सीड्स होते हैं ना वो जाली में फंस जाते हैं, तो हमारी जो क्रॉप निकलने की जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाती है।
जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के इंप्लीमेंट्स हैं उनकी वियरिंग और टीयरिंग की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। वियरिंग और टीयरिंग यानी क्या, उनके जो पुर्जे हैं वो खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी। किसकी वजह से? वीड्स की वजह से। तो ये बड़ा नुकसान निकल करके आ रहा है किस चीज का, आपके इसका वीड्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं हार्मफुल सिक्रेशंस। बिल्कुल, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें बोलते हैं क्या, फाइटोटॉक्सिक बोलते हैं। फाइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक मतलब है हमारा पॉइजन से। तो कुछ वीड्स क्या करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे रिलीज करते हैं जो पॉइजनस नेचर के होते हैं, जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो एनिमल्स हैं या हम खुद हैं उन्हें क्या होता है, नुकसान होता है। अभी अपन ने बताया एलर्जी हो जाती है, एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो उनके जो सिक्रेशन होते हैं, चाहे लेटेक्स हो, चाहे वाटरी सब्सटेंस रिलीज कर रहे हो, चाहे गम बना रहे हो उनमें से, तो जो उनके सिक्रेशन होते हैं ना, उनमें सारे में क्या होता है, पॉइजन होता है। और ये पॉइजन हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। हमारे जो एनिमल वगैरह हैं या हम खुद हैं, हमारी स्किन को क्या होने लगती है, नुकसान होने लगता है, कई बार तो डेथ तक भी हो जाती है। और ऐसे केमिकल सब्सटेंस, क्योंकि प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है, फाइटो का मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्लांट से लिया है। फाइटो मतलब है हमारा प्लांट और टॉक्सिक मतलब पॉइजन। तो क्या करते हैं ऐसे प्लांट जो पॉइजन सीक्रेट कर रहे हैं। अगला है, ये रिड्यूस कर देता है वैल्यू ऑफ लैंड की, मतलब जमीन की कीमत को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कैसे कम करता है, देखिए मान लीजिए कोई फील्ड है जहां पे है ना परनियल वीड्स लगी हुई है, बेर की झाड़ी, बड़े ओक के पेड़, ठीक है, और एक उसी के पास का खेत है, ठीक है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी भी तरह की वीड्स नहीं है, एटलीस्ट परनियल तो नहीं है। परनियल वीड्स कौन सी थी, अपन ने पढ़ी थी ना, जो वुडी हो जाती है, बड़ी कास्ट के पौधे बनते हैं जिनमें लिग्निन और सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो चुका होता है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से तो प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी रूट्स बहुत एक्सटेंसिव टाइप की होती है, फैल जाती है जड़ों तक, भयंकर वाली। ठीक है, तो एक मेरा फील्ड है जिसमें परनियल वीड्स उगी हुई है बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि मैंने कल्टीवेशन नहीं किया बहुत दिन से। एक मेरा पड़ोसी का खेत है, ठीक है, और उसने बराबर कल्टीवेशन करके उस फील्ड को क्लीन कर रखा है। अब मैं सिटी में रहने लगा हूँ, ठीक है, शहरी वातावरण मुझे पसंद आ गया कि भाई मैं तो यहीं रहूंगा, बंगला बंगला बना लिया अपन ने, ठीक है, बढ़िया गाड़ी वाड़ी, नौकर वोकर रहते हैं 100-200, ठीक है। तो अब मैं नहीं जाना चाहता, तो मेरे एक दिन प्लान आया क्यों ना जमीन को क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए। तो मैंने मार्केट में बात पहुंचाई कि इस जमीन को बेचना है, तो क्या किया जाए। तो कुछ सेलर आए, कुछ बायर्स आए मेरे पास में, उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है हम खरीदने के लिए तैयार है। तो मेरे पड़ोसी था जो मेरा दोस्त था, वो भी अपने शहर में शिफ्ट हो गया, उसके पास भी 100-200 नौकर वगैरह आ चुके हैं, वो भी बढ़िया बंगले वंगले में रह रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसकी जमीन बड़ी क्लीन थी, क्योंकि वो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था, तो किसी भी तरह की वीड्स नहीं थी। तो उसकी जमीन की कीमत उसे 20 लाख रुपए पर बीघा पे मिली या पर हेक्टेयर पे मिली, जबकि मेरी जमीन की कीमत लगी 10 लाख रुपए पर हेक्टेयर पे। क्यों लगी भाई, मैंने बोला मैंने ऐसा कौन सा डिस्क्रिमिनेशन किया है भाई, मैं तो पाकिस्तान से भी नहीं हूं, ठीक है, ना मैं आतंकवादी हूं, ना कोई टेररिस्ट हूं भाई, मेरी जमीन के साथ ऐसा क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है भाई, ऐसा मुझे ऐसा क्यों वो किया जाता है कि मेरी जमीन तो महंगी नहीं है और उसकी महंगी है, और जबकि हमारी दोनों जमीन एक लेंथ पे है, बराबर इक्वल पानी वानी सब भी है, और जमीन भी हमारी बराबर है। तब उन्होंने बताया कि आपकी जमीन है ना, क्या वीड्स की वजह से क्या लगती है, बुरी लगने लगी है, और उसकी कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ है वो किसका हुआ है, प्राइस का हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, आपके प्रोडक्शन की क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए। फ्यूचर में क्या होगा, इसमें प्रोडक्शन अपने आप ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या कर दिए, बहुत सारे वीड्स के प्लांट है, बहुत सारी झाड़ियां खड़ी थी, बढ़िया पेड़ लग रहे थे खूब सारे, है ना, तो अपना भाव क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि आपकी जो जमीन की कीमत है वो भी वीड्स डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, वो आपकी कीमत को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इससे रिडक्शन हो जाता है आपकी प्राइस वैल्यू, जमीन की कीमत है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है, 10 तो वैसे बहुत होता है, लेकिन अगर कुछ 1-2 और है वो अपन जनरल एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफेक्ट करता है आपकी फार्मर को, कैसे इफेक्ट करता है भाई, देखिए ये सारी चीजें थी, वो किसको इफेक्ट कर रही है, आपको थोड़ी नहीं इफेक्ट कर रही है, मुझे इफेक्ट कर रही है, क्योंकि मैं फार्मर हूं, या मेरे दोस्त को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि उसकी भी जमीन थी ना, जो हम बेचने वाले थे, फिर हमने बेची नहीं थी बाद में, ठीक है, तो हम दोनों को इफेक्ट कर रही है, और हम दोनों फार्मर है, हर फार्मर की जमीन को इफेक्ट होता है। कैसे लॉस होते हैं उसको, पहला लॉस है उसको इकोनॉमी का, ठीक है, दूसरी उसकी जो सॉइल है वो भी खराब हो रही है, तीसरी इसकी प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है, ठीक है, चौथा उसका जो क्वालिटी है वो भी कमजोर हो गई है। तो इस तरीके से टोटल लॉस है, और उसकी कॉस्ट भी क्या हो गई है, बढ़ गई है।
तो सारी तरफ से मारा कौन गया है? किसान ही मारा गया है। उसे हो सकता है डिजीज भी हो जाए, उसके एनिमल की भी डेथ होती हो, क्योंकि वीड सूख रहे हैं, उसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, उसे जो ह्यूमन वर्क है जो वो भी बढ़ाना पड़ता है, लेबर चार्जेस बढ़ जाते हैं उसके, ठीक है। तो ये फालतू के एफर्ट्स किसकी वजह से इंक्रीज हुए? सिर्फ एक वीड्स के इंक्रीज वजह से इंक्रीज हुए। तो अपन ने 11 टॉपिक पढ़े। और भी कुछ नुकसान है जो अपन मेरे ख्याल से यहीं पे अपना इतना काम चल जाएगा, अदरवाइज कॉस्ट वगैरह का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसके यहाँ पे ये लॉसेस सारे कंप्लीट हो गए अपने। अब बात करते हैं अपन बेनिफिट्स की, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। इतने ही कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ नुकसान ही है। हर बार मेहमान नुकसान नहीं करते जाते, लास्ट में जाते वक्त वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको 10-10 रुपए देके जाते हैं। आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते? अभी भी मिलते हैं आपको, तो वो बेनिफिट वाले भी है। नुकसान मम्मी पापा का होगा, हमारा तो कई बार क्या होता है बेनिफिट भी होता है। तो ये इसी तरीके से वीड्स क्या करते हैं, हर बार नुकसानदायक नहीं होते, कई बार फायदेमंद भी होते हैं। उन बेनिफिट्स की चर्चा करेंगे। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अभी छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे बथुए के अपन क्या खाते हैं, पराठे खाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी इसी में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन्हीं को पढ़िए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑडियो पसंद, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई शिकायत आ रही है कि कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।